हर कोई सराह रहा है, हर जगह इसके चर्चे हो रहे हैं और हम अपने कोर कमांडर के घर को आग लगा रहे हैं। मतलब हम अपनी बनाई हुई चीज़ों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, नई बनाने का सोच नहीं रहे। और इंडिया जो है वो आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ बनाकर हमें चौंका के रख देता है। बिल्कुल उन्होंने G20 की मीटिंग इतनी न्यू बिल्डिंग्स बनाई, हमने आज तक ये चीज़ें कोई भी हम पाकिस्तान किसी बिल्डिंग से कंपेयर, तो आपने जिस तरह बोली है बात, कंपेयर नहीं होती है बिल्डिंग। अब मुझे बता, इतनी अच्छी और इतनी डेवलप उन्होंने बिल्डिंग की है, न्यू बिल्डिंग न्यू दिल्ली की, उन्होंने दिल्ली के अंदर एक G20 मीटिंग करने की बिल्डिंग बनाई है। जय हिंद दोस्तों आखिरकार भारत का ITPO कॉम्प्लेक्स यानी कि एक ऐसी भव्य लग्जरी बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है जहां पर कि भारत G20 मीटिंग की फाइनल मीटिंग को होस्ट करेगा। और दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स जब G20 मीटिंग को अटेंड करने के लिए भारत आएंगे तो वो इसी बिल्डिंग में रुकेंगे और यहीं पर उनकी सारी मीटिंग संपन्न होंगी। अब दरअसल हाल ही में भारत का ITPO कॉम्प्लेक्स बनाकर तैयार कर लिया गया है और कल प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस कॉम्प्लेक्स की पूजा पाठ करने के बाद उद्घाटन का कार्यक्रम भी किया गया था। आपको बता दें कि इस कॉम्प्लेक्स को बनाने का कार्य 2017 से चल रहा है, लेकिन अब जाकर फाइनली इसका कार्य संपन्न हुआ है और ये पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो चुका है। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए भारत सरकार ने तकरीबन 2700 करोड़ रुपए का खर्च किया है। इस बिल्डिंग में मॉडर्न तरीके से भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास के एक अनूठे संगम को दिखाया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा आकर्षक दिखाई दे रहा है। इस बिल्डिंग का निर्माण दिल्ली के प्रगति मैदान में बहुत ही खास तरीके से किया गया है और इस बिल्डिंग में दुनिया भर के नेताओं के रहने की सारी सुविधाएं, उनकी सुरक्षा की सारी सुविधाएं, उनके खाने पीने की सारी सुविधाएं, इतना ही नहीं उनकी मीटिंग की भी सारी आधुनिक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। इतना ही नहीं, जब इस कॉम्प्लेक्स में G20 मीटिंग का कार्यक्रम किया जाएगा और दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स भारत में G20 मीटिंग अटेंड करने के लिए यहाँ पर आएंगे, तब ये बिल्डिंग पूरे भारत की एक अलग ही छवि प्रस्तुत करेगी और ये बिल्डिंग पूरी दुनिया को दिखाएगी कि ये पुराना भारत नहीं है जिसकी दुनिया भर में इंसल्ट की जाती थी, ये एक मॉडर्न भारत है। और जब पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स इस एक बिल्डिंग के नीचे होंगे तो जो वर्ल्ड मीडिया है उसकी भी नजरें केवल और केवल इसी बिल्डिंग पर टिकी हुई होंगी और तब पूरी दुनिया इस बिल्डिंग की वजह से भारत को एक अलग नजरों से देखेगी और वो यहाँ पर समझ पाएगी कि भारत भी एक मॉडर्न देश बनते जा रहा है। इस बिल्डिंग को कुछ लोग IECC बिल्डिंग के नाम से जानते हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ कुछ लोग इसे ITPO कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं और वास्तव में इस बिल्डिंग का नाम IECC बिल्डिंग ही है, जिसका पूरा मतलब होता है एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। और इस बिल्डिंग को लोग ITPO कॉम्प्लेक्स के नाम से इसीलिए जानते हैं क्योंकि ITPO नाम की एक संस्था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत कार्य करती है, उसने इस बिल्डिंग का
पूरा कार्य किया है और उसी संस्था ने इस बिल्डिंग को पूरी तरह से बनाकर कंप्लीट किया है। तो इसीलिए कुछ लोग इसे ITPO कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इस बिल्डिंग को भारत सरकार के द्वारा केवल G20 मीटिंग के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि इस बिल्डिंग में भारत के ट्रेड से जुड़े कई जरूरी काम किए जाएंगे। हालांकि जब इस बिल्डिंग में G20 मीटिंग कराई जाएगी तो ये बिल्डिंग पूरी दुनिया का एक केंद्र बिंदु बन जाएगा। बिल्डिंग देखी आपने, बहुत है यार, VIP है, तुम्हें बता रहा हूँ ना, पहले ही आपको लग रही है जबरदस्त जबरदस्त लग और रही है। नाम से ही जाहिर है, देख के बंदे को लगता है कि ये पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा सर, मुझे बताओ, उन्होंने G20 की मीटिंग, इतनी न्यू बिल्डिंग्स बनाई, हमने आज तक ये चीज़ें कोई भी हम पाकिस्तान किसी बिल्डिंग से कंपेयर, तो आपने जिस तरह बोली है बात, कंपेयर नहीं होती है बिल्डिंग। अब मुझे बता, इतनी अच्छी और इतनी डेवलप उन्होंने बिल्डिंग की है, न्यू बिल्डिंग न्यू दिल्ली की, उन्होंने दिल्ली के अंदर एक G20 मीटिंग करने की बिल्डिंग बनाई है। पाकिस्तान में तो ये चीज़ें नहीं है। अब पाकिस्तान क्यों नहीं ये चीज़ें बनाना चाह रहा? इंडिया इतनी डे बाई डे डेवलप कर रहा है, वो अपनी कंट्री को डेवलप कर रहा है, G20 की मीटिंग को डेवलप कर रहा है, कश्मीर को उन्होंने डेवलप कर दिया। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि क्योंकि हमारी पॉलिसी नहीं है और हमारे हुक्मरान हैं, वो अपना फ़ायदा देखते हैं। वो ये नहीं देखते मुल्क को हमने किस तरफ लेके जाना, वो देखते हैं बस अपना बैंक बैलेंस बनाओ और काम ख़त्म, सीधी सी बात है। और जब लोगों को तुम्हारे ऊपर एतमाद नहीं होगा, हुक्मरानों के ऊपर, तो जाहिर बात है कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। सर कितने, मुझे बताए आज तक कोई हमारी कंट्री या हमारे हुक्मरान ये चीज़ें क्यों नहीं सोची आज तक? यार क्यों नहीं सोची, ये तो तुम्हें पता है, ये क्यों नहीं सोची। जाहिर बात है, वो उन्हें पता है कि हम इधर करेंगे तो ये अवाम का फ़ायदा है, वो अवाम का फ़ायदा है, करना ही नहीं चाहते ना, सीधी सी बात। ये देखें ना, ये माशियत को बेहतर करने के लिए मुल्क किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ही कोई स्टैंड नहीं ले रहा। वजह क्या है? ये आप एक कॉमन से स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, यूथ हैं, आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि जो भी इमर्जिंग पावर्स हैं, इमर्जिंग इकॉनमी है, वो अपने कंट्री को बेहतर करने के लिए, अपने कंट्री के फ़ायदे के लिए जो उन्हें करना पड़ता है वो करते हैं। पाकिस्तान क्यों इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है, या कभी किसी के इशारे में आ जाता है, कभी किसी के इशारे में आ जाता है? ये मसला सिर्फ लीडरशिप का है। देखें ना, अगर आपकी लीडरशिप बेहतर होगी तो आप अपने मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर स्टैंड ले सकते हैं। अगर आपकी लीडरशिप जो बुज़दिल और बेकार किस्म की होगी तो वो ऐसे ही होगा जैसे हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको लगता है हमारी लीडरशिप बुज़दिल है? बहुत ज़्यादा बुज़दिल है। कहा यह जाता है जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, इसका मतलब है फिर पाकिस्तान की पब्लिक भी बुज़दिल है? एक सवाल है, थोड़ा तल्ख सवाल है, लेकिन हाँ, पब्लिक बुज़दिल नहीं कह सकते, पब्लिक को शऊर नहीं है, शऊर नहीं है, और वो शऊर दिया नहीं गया, शऊर दिया नहीं गया, शऊर दिया नहीं गया, बिल्कुल नहीं दिया गया, उनको ज़हनी गुलाम बना के रखा गया है। अब इंशाल्लाह चेंजिंग आएगी, अवेयरनेस आ रही है यूथ में। ये देखे ना, जैसे ये गुफ्तगू कर रहे हैं, गुफ्तगू से अंदाजा होता है कहीं ना कहीं सोच बदल रही है। हालांकि अब इस बिल्डिंग के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप वो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।